नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली। कुछ दिन पहले मेरी एक बुक पेशेंट को मैंने लेवल 2 एडवाइस किया। पेशेंट लेवल 2 करा के आई और मुझे उसका मैसेज आया कि मैम मेरा लेवल 2 हो गया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, मैं आपको रिपोर्ट भेज रही हूँ। आप प्लीज़ एक बार चेक करके बताओ कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चेक करी तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे के लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बच्चे के दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पे एक इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस है। तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो पेशेंट ने बोला कि मैम हमें किसी ने बताया है कि हमारे जो है बच्चे के दिल में छेद है और हम अभी आ रहे हैं आपके पास और अब आप हमें बताओ इसका क्या करना है। तो मैंने उनको समझाया कि जो इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस होता है वो एक बिल्कुल ही हार्मलेस चीज होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे का हार्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहां पे एक छोटा सा कैल्शियम डिपॉजिट आ जाता है जो कि बच्चे की हार्ट की मसल्स में होता है, जो बिल्कुल हार्मलेस होता है। वो कोई छेद नहीं होता है इसमें। वो जो स्पॉट होता है वो बच्चे के किसी भी स्ट्रक्चरल या उसके फंक्शन को हैम्पर नहीं करता है। तो उनका सवाल था कि मैम अगर ये छेद नहीं है तो क्या ये स्पॉट जो है वो चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये स्पॉट होता है वो 2-3 महीने के अंदर जो है वो बेबी के हार्ट से खत्म हो जाता है, हट जाता है। और अगर वो नहीं भी हटता तो भी वो बच्चे के हार्ट के स्ट्रक्चर को या फंक्शन को कहीं से भी कोई भी तरीके से खराबी नहीं करता। और जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल हेल्दी पैदा होता है, उसके अंदर कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 5% केसेस में ये सॉफ्ट मार्कर ऑफ डाउन सिंड्रोम होता है, यानी एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जिसमें क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी होती है और बच्चे को जो है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि आपके अल्ट्रासाउंड में लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस के अलावा अगर और भी सॉफ्ट मार्कर्स होते, जैसे कि कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट होता, शॉर्ट फीमर होती, शॉर्ट ह्यूमरस होता या कोई भी अदर सॉफ्ट मार्कर होता, तो हम आपको एनआईपीटी टेस्ट एडवाइस करते हैं। और अगर आपका एनआईपीटी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और अगर एनआईपीटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आपको इन्वेजिव टेस्टिंग के लिए बताते हैं जिसे हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो मैं आपको इस पेशेंट की कहानी के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि जो आप अल्ट्रासाउंड में ये देख लेते हो इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस और बहुत परेशान हो जाते हो। मैंने तो कई कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जो बच्चे को अबॉर्ट करने तक चले जाते हैं कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है और आगे चल के बच्चा परेशान हो सकता है। कितने पेशेंट तो अबॉर्ट भी कर देते हैं अपने बच्चे को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस जो है वो नॉर्मल होता है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ अकेला इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना बच्चे को गिराना। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी है और उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। आपको हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें।